किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे उन किसान भाइयों के लिए जिन किसान भाइयों को जो हमारा पेड़ी गन्ना है उन्होंने सब कुछ डाल करके देख लिया है। खाद भी कई सारे डाल चुके हैं, स्प्रे भी वो कई सारे कर चुके हैं और स्प्रे खाद डालने के बाद भी उनका जो गन्ने की फसल है वो अच्छी तरीके से बढ़वान नहीं कर पा रहा है। आखिर क्या कारण हो सकते हैं, या ऐसा कौन सा खाद है, क्या ऐसा कौन सा टॉनिक है, कौन सा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, उसको डालते ही हमारा जो गन्ना है 10 से 15 दिन के अंदर बहुत ही शानदार वाली ग्रोथ करके चले, अच्छी तरीके से उसके अंदर टेलरिंग हो सके और रोगों का जो अटैक है वो भी उसके अंदर देखने को न मिले। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों के लिए है जिन किसान भाइयों का गन्ना जो है अच्छी तरीके से चल रहा है, बढ़वार अच्छे से है, टेलिंग अच्छे से हो। इस किसान भाई जो है इस वीडियो को देख करके सिर्फ जानकारी लें और उपयोग न करें। यदि आप कोई खाद और फर्टिलाइज़र पहले डाल चुके हैं तो आप इस वीडियो से सिर्फ जानकारी लें, अपने खेत में उपयोग न करें। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों के लिए है जिनका गन्ना बहुत ही कम दम लगा रहा है और अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रहा है। जो फार्मूला इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, सीक्रेट फार्मूला, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इस खाद को डालने के बाद मात्र 10 से 12 दिन बाद आपके खेत में गन्ने की जो बढ़वार होगी वो बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से होगी। आप जो है गन्ने की फसल में बात करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट देगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस खाद को आप डालेंगे तो आपको बेहतर वाले रिजल्ट 100% देखने को मिलेंगे। जैसा कि बात करें तो इस समय पर गन्ने की फसल में कुछ खेतों में बहुत ही डाउनग्रेड चल रहा है, उनके खेतों में पीलापन देखने को मिल रहा है, उनकी गन्ने की बढ़वार जो है काफ़ी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है और वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। कई सारे स्प्रे भी लगा चुके हैं, उनको रिजल्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं और दुकानदार भाइयों के पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं और उन्हें वो अपने बिना पूछे कुछ पकड़ा देते हैं, जिससे कि फिर जाकर वो स्प्रे करते हैं पर उनको बेस्ट बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देखने को मिलता। तो बात करें तो गन्ने की फसल में खरपतवारों को सबसे पहले तो बिल्कुल भी नहीं होने देना है। अगर बात करें तो गन्ने की फसल में खरपतवार है तो खरपतवार को बिल्कुल नष्ट कर देंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा जड़ें हमारे गन्ने की फसल की मुलायम हो जाएंगी तो उतनी ही अच्छी तरीके से गन्ने की जड़ें जो है बढ़वार करेंगी, तो बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी गन्ने में। अब किसान भाइयों, आपको करना क्या है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि जितनी ज़्यादा इसकी मुलायम जड़ रहती है उतना ही अच्छा वाला रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इसलिए मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए जिससे कि जड़ों का विकास अच्छा हो। अब किसान भाइयों, जो मैं खाद की बात आपके लिए कर रहा हूँ, जो स्प्रे की बात मैं आपको कर रहा हूँ, जो आज मैं डालने के लिए आपको बताऊँगा, इसे यदि आप प्रयोग कर लेते हैं अपने गन्ने की फसल में तो क्या क्या फ़ायदे में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो ये जो गन्ने की जड़ है वो बहुत ही ज़्यादा विकास करेगी, बढ़वार करने लगेगी, मिट्टी भुरभुरी आपकी हो जाएगी और जो खाद पड़ी हुई हो उन्हें अवशोषित करने लगेगी। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई भी कीट बिल्कुल भी प्रकोप नहीं करेगा, चाहे टॉप बोरर की सुंडी हो, गन्ने की ग्रोथ ना हो रही हो, गन्ने की बढ़वार ना हो रही हो, कोई भी दिक्कत आपकी क्यों ना हो, इस खाद को डालने के बाद सभी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी गन्ने की फसल से। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना है किसान भाइयों यूरिया खाद। यदि आप अपने गन्ने की फसल में इस समय पर डालते हैं तो इससे खेत के अंदर गर्मी बनती है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है हमारे गन्ने की फसल के अंदर, हमारे पौधे के अंदर, और हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ, अच्छी तरीके से हरा भरा होना चालू हो जाता है। लेकिन इसकी जो मात्रा है, ऐसा ना करें कि काफ़ी ज़्यादा डाल दिए या काफ़ी कम डाल दिए तो उन्हें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। 50% लगभग किसान भाई क्या करते हैं कि 1 एकड़ के अंदर वो 100 किलोग्राम यूरिया की मात्रा डाल रहे हैं, सोचते हैं कि जल्दी काम कर जाएगा, सोचते हैं कुछ किसान भाई 150 तक पहुंच चुके हैं तो उनके फसलों में बर्निंग आ सकती है या फिर फसलें पीली पड़ जाती है, आपका नुकसान होने वाला है, पैसा भी बर्बाद होगा, ज़मीन बंजर हो जाएगी और खेत के अंदर रोग और तेज़ी से पकड़ने लगेगी। क्योंकि जितना ज़्यादा यूरिया आप डालेंगे, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे तो बढ़वार होने के कारण उतनी ज़्यादा रोग मिलेगा। तो ज़्यादा ज़्यादा आप यूरिया डालें तो हद है कि 45 किलोग्राम आप डाल लीजिए एक एकड़ में, यानी कि 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यदि यूरिया डालेंगे तो भी अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर यूरिया जो ले रहे हैं उन्हें लीजिए 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, काफ़ी बेस्ट रहेगा। ये फार्मूला उन्हीं के लिए जो मैंने शुरू में बता दिया कि जिनका खेत अच्छी तरीके से उठाव नहीं ले रहा है, फुटाव नहीं ले रहा है, उनकी फसलें रुक चुकी गन्ने की। इसके बाद किसान भाइयों, जो हमारी सल्फर है पाउडर फॉर्म में दानेदार आती है, WDG फॉर्म में, इसका मात्रा लेनी है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। सल्फर जैसे ही आप डालते हैं पौधा हरा भरा होकर के चलेगा, मिट्टी को ये मुलायम बना देगा, फंगस जनित बीमारियों को दूर कर देगा, किसी रोग को भी नहीं लगने देगा और खाद के रूप में तो यह बहुत ही बेस्ट करता है काम। यदि सल्फर को हम डाल देते हैं तो टिलरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा पानी यूरिया में डाल करके तब सल्फर को मिला जिससे कि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। दूसरा खाद रहता है हमारा सल्फर। अब तीसरे खाद के रूप में हमें क्या लेना है, तीसरे खाद के रूप में किसान भाइयों आपको लेना है हमारी बायोवीटा जो आप यहाँ पर लेने वाले हैं वो किसान भाइयों 6 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको लेना होगा। यह नॉर्वे से इम्पोर्टेड सीवेड होती है, ये काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देती है, काफ़ी शानदार रिजल्ट है। अगर आपको यह देखने को न मिले तो इसके जगह पर आप सागरिका ले सकते हैं 10 किलोग्राम प्रति एकड़, दोनों में से किसी एक की मात्रा ले सकते हैं। यदि बायोवीटा ले रहे हैं तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़, सागरिका लेते हैं तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़।
किसान भाइयों, अगर आप इसे अपने गन्ने की फसल में उपयोग करेंगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। ये 3 खाद आपको उपयोग करना है। जो चौथा खाद वो आपको उपयोग में लाना है थाइमेथॉक्सोम। जो आप बात करें तो थाइमेथॉक्सोम 30% एफएस फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है मार्केट में। इसकी जो है यहाँ पर मात्रा लेंगे वो लेंगे किसान भाइयों 700 से लेकर के 800 ml प्रति एकड़। 700 से 800 ml से ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है। 700 से 800 ml की जो मात्रा आपको बता रहा हूँ 30% एफएस की, ये बहुत ही सफिशिएंट मात्रा है। इसकी स्प्रे नहीं करना है, क्या करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो थाइमेथॉक्सोम ये हमारा एक कीटनाशक है जो अच्छी तरीके से हमारे गन्ने की फसल के अंदर रोगों से हमारी फसल को बचाएगा। गन्ने की बढ़वार करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और कई सारे कीटों को ये कंट्रोल कर लेता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कीट के लिए बना हुआ है, कई सारे कीटों पर, कई सारे रोगों पर इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 700 ml से लेकर के 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको थाइमेथॉक्सोम ले लेना है। जो हम दूसरा कीटनाशक हम यहाँ पर ले रहे हैं क्यों आपको लेना है फिप्रोनिल। फिप्रोनिल किसान भाइयों आपको लेना है 5% में, जो आपको देखने को मिल जाता है। फिप्रोनिल 5% में काफ़ी अच्छा रीजेंटेसी महावीर ऐसी नाम से आता है। ये किसान भाइयों एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है, एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड हो जाता है। तो दोनों तरह से जो हमारे कीट लगने वाले हैं उनसे ये हमारी फसलों को बचा करके चलता है। फिप्रोनिल के अंदर किसान भाइयों आपको एक खास बात और देखने को मिलेगी, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा पौधा जो है खड़ा मान लीजिए रहता है, तो पौधे के लगभग 1.5 से 2 फीट की जो ताकत होती है, 1.5 फीट की इधर की, 1.5 फीट उधर की जो ताकत होती है, फिप्रोनिल उस ताकत को हमारे पौधे को ला करके देता है। यानी कि फाइटोटॉनिक इफेक्ट का भी काम करता है, यानी कि वो ताकत भी हमें देखने को चालू हो जाती है। तो जो ताकत मिलती है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो खाद हमारी मिट्टी के अंदर बेकार पहले से पड़े हुए थे, उनका भी जो रिजल्ट है वो किसान भाई हमारे पौधे को मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको फिप्रोनिल जो हमारा 5% में है, इसकी मात्रा भी आपको 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अगर रोग ज़्यादा लगा हो तब, अगर रोग कम लगा हो तो 500 ml लें, इतने में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब क्या करना है, यूरिया मिलानी है, सल्फर मिलानी है, सागरिका मिलानी है और थाइमेथॉक्सोम मिलाना है, फिप्रोनिल मिलाना है। टोटल कुल मिला करके 5 खाद आपके हो जाते हैं। इन पाँचों को आपस में अच्छी तरीके से मिला लेना है। थोड़ा सा पानी के छिटाव कर ले लें जिससे कि खाद अच्छी तरीके से मिला लेना है। लगभग बात करें तो 1 गिलास पानी को ले लें, उतने में आपको हो जाएगा। तब आप इन सब की कोटिंग अच्छी तरीके से कर लीजिए और अच्छी तरीके से इन खादों को आपस में मिलाने के बाद अपने खेतों में बिखराव करवा देना है। और इसके अलावा बात करें तो जो आप खाद डालेंगे वो खाद को आपको बिखराव थोड़ा कोशिश करें कि ना कराएं। खाद को लेकर के बिल्कुल आपको अपने पौधे के आसपास बराबर डालते चले जाना है, यानी कि पौधे के ऊपर या पौधे की साइड से आप चलते रहेंगे तो पूरे खेत के अंदर आप अच्छी तरीके से इसे डलवा दीजिए। जब ये अच्छी तरीके से गिर जाएगा किसान भाइयों, तो ये जो रिज़ल्ट है इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देगा। यदि आप बिखराव करवाते हैं तो प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, पर आसानी रहती है बिखराव में। जब भी आप खाद डालेंगे कोशिश करें कि खाद जड़ के पास ही गिरना चाहिए। बिखराव इसका करवाएंगे तो मेहनत कम पड़ती पर रिजल्ट कम मिलता है। अब इसके बाद क्या करना है, आज शाम के नंबर में लगभग मान लीजिए 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक आप इस खाद को अपने खेत के अंदर डाल देते हैं। अगले दिन सुबह होते ही अपने खेत के अंदर आपको पानी चला देना है। यदि रात में व्यवस्था है पानी की तो रात को ही चला दें, काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान देना है खाद डलने के लगभग 12 घंटे के अंदर अंदर, ध्यान दीजिएगा, खाद डलने के लगभग अंदर 12 घंटे के अंदर अंदर खेत में पानी लग जाना चाहिए। तो खेत के अंदर अच्छी तरीके से ये सारे खाद बहुत ही बढ़िया वाले रिजल्ट आपको निकाल करके देंगे। बहरहाल जैसे कि आपने आज खाद डाला, कल आपने पानी दे दिया, तो कल के बाद लगभग 11 दिन के बाद दोबारा से पानी इस खेत के अंदर लगा देना है, क्योंकि ये इतना हैवी इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर आपने 11 दिन के बाद दोबारा पानी नहीं दिए तो इसका विपरीत किसान भाई रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। जो हमारी गन्ने की बढ़वार होनी थी वो फिर रुक सकती है। वजह क्या है, क्योंकि जब ये खाद तेज़ी से काम करेगा तो नमी की मात्रा हमारे खेत को ज़्यादा चाहिए होगी। नमी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होगी गन्ने की फसल को, तो आपको दूसरा पानी गन्ने की फसल में दोबारा 11 दिन के बाद देना ही देना है। हर हाल अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो बिल्कुल भी इस खाद को इतना डोज मत डालिएगा, डोज आधा कर लीजिएगा। ये पहले मैं बता रहा हूँ, चेतावनी है इस खाद के लिए। अगर आप 11 दिन के अंदर ये पानी को दे सकते हैं तभी इस खाद को डालें, अगर नहीं दे सकते हैं तो आधी डोज ही डालें, क्योंकि 11 दिन के बाद दोबारा पानी दोगे तो और भी तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा। 15 दिन का मैंने आपको टाइम दिया है। 15 दिन के अंदर अगर गन्ने की बढ़वार 1 फीट के आसपास न हो जाए, टिलरिंग अच्छे से न चले, रोगों का कोई भी अटैक नहीं आएगा, सभी चीज़ों की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन इस खाद को इसी तरीके से डालना है जैसे मैंने आपको बताया है। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए एक से एक गन्ने की खेती से अन्य की खेती संबंधित जानकारी बनाऊँ। कोई भी बात नहीं समझ में आ रही कमेंट करोगे तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा और उसका किसान साथियों जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में।